वाक्यांश खंड 20 के वाक्यांशों का अभ्यास करें और उनमें अंतर स्पष्ट समझें। प्रश्न यह है कि, प्रश्न यह नहीं है कि, प्रश्न यह नहीं था कि, प्रश्न यह था कि, प्रश्न उठता है कि, प्रश्न यह उठता है कि, प्रश्न यही उठता है कि, प्रश्न यह उठाया गया है कि, प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि, प्रश्न यह पूछा गया है कि, प्रश्न यह पूछ सकते हैं कि, प्रश्न इस बात का है कि, प्रश्न इस बात का नहीं है कि, प्रश्न के उत्तर में प्रश्नोत्तर काल प्रश्न का उत्तर देते हुए आपका प्रश्न यही था। आपका प्रश्न यह नहीं है कि, यह प्रसन्नता है कि, यह प्रसन्नता की बात है कि, प्रसन्नता इस बात की है कि आर्थिक संकट से औद्योगिक समता, आर्थिक क्रांति, औद्योगिक संबंध, औद्योगिक शक्ति, औद्योगिक विकास, आर्थिक क्षमता, औद्योगिक संकटों से आर्थिक विकास में आर्थिक क्षमता, आर्थिक सत्ता, आर्थिक शक्ति, आर्थिक दृष्टि से आर्थिक समानता, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्थिति, आर्थिक परिस्थिति, औद्योगिक परिस्थितियां, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। वाक्यांश खंड 40 का पहले अभ्यास करें, उसके बाद डिक्टेशन लिखें। समस्या पर विचार विमर्श के लिए गठन किया गया, जांच पड़ताल के लिए किया जा सकता है, उठाए जाने चाहिए, नहीं बढ़ रहा है, दूर किया जाए, विभिन्न क्षेत्रों में की प्राप्ति के लिए इसकी जांच से पहले नवयुवकों और नवयुवतियों यह विचार करना चाहिए कि फिर रहे हैं, उदाहरण मिल सकते हैं। विचार करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए विचार विमर्श करेंगे किस प्रकार से इसकी पूर्ति के लिए बढ़ गई है को प्राप्त करने के लिए इस बात पर विचार किया जा सकता है कि कहां-कहां पर है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इसकी पड़ताल करनी है कि विचार विमर्श करने के लिए दूर हो सकती है। यही सोचकर अभ्यास 19 140 शब्द प्रति मिनट। देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या पर विचार करने के लिए देश के विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों ने आपस में विचार विमर्श के लिए एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया। उसमें इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य नवयुवकों से विचार विमर्श करेंगे और बेकारी की समस्या पर चर्चा के लिए देश की अनेक शिक्षा संस्थाओं का दौरा भी करेंगे। समिति इस बात की जांच पड़ताल के लिए प्रयत्न करेगी कि आखिर इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है और यह जो रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया था इसकी पूर्ति के लिए क्या क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। समिति को इसकी पड़ताल करनी है कि क्यों आज हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ रहा है। योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यदि कहीं कमी रह गई है तो उन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए ताकि उन कमियों को दूर किया जाए। समिति के अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस भयंकर समस्या पर चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा के दौरान कई ऐसे पहलू सामने आएंगे जिन पर विचार किया जा सकता है और अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है। बेरोजगारी की समस्या कहां-कहां पर है और क्यों है इसकी जांच पड़ताल हो जानी चाहिए, लेकिन इसकी जांच से पहले यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आज देश में पढ़े लिखे नवयुवकों और नवयुवतियों की संख्या कितनी अधिक बढ़ गई है और लोगों की रुचि किस ओर है। यह विचार करना चाहिए कि क्या सभी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या है। इस पर गंभीरता से विचार विमर्श होगा तो यह भी पता चलेगा कि हमारे यहाँ कुशल हिंदी आशुलिपिकों की भारी कमी है, जबकि दूसरी ओर पढ़े लिखे नवयुवक देश में बेकार फिर रहे हैं।
यदि उनको इस काम की ओर आकृष्ट किया जाए तो इससे एक ओर उनको रोजगार भी मिलेगा और दूसरी ओर बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो सकती है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी उदाहरण मिल सकते हैं। इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि क्यों लोगों का रुझान शहरों की ओर अधिक हो रहा है। इसकी जांच पड़ताल करने के लिए यह जरूरी है कि हम गांव की परिस्थिति की ओर ध्यान दें। लोगों से विचार विमर्श करने के लिए जब समिति के लोगों का एक दल गांव में पहुंचा तो यह पता लगा कि शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं हैं। अतः पढ़ने लिखने के बाद खेती करने के बजाय शहरों में नौकरी करना ही अच्छा है। लोगों का अभी भी यही दृष्टिकोण है कि यदि खेती बाड़ी ही करनी है तो इतना पैसा पढ़ाई लिखाई में बर्बाद करने से क्या लाभ है। शिक्षा का उद्देश्य अभी तक लोगों के मन में नौकरी प्राप्त करना ही है। यही सोचकर लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं।